हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे रसगुल्ले के ब्लॉग के बारे में। इसने ना पिछली बार वाली ही निंजा टेक्निक अपनाई थी। मैंने बोला था ना कुछ तो करेगी। इसके अंदर इतनी जलनखोरी भरी है ना खुद के भाई भाभी के प्रति। इसके भाई भाभी नहीं करते ये सब चीज़ें कि ये कहीं पे जाएगी गुटखा के साथ या कुछ भी है। इसकी लाइमलाइट कभी उन्होंने नहीं जो है छीनी। कभी भी आपको दिखा कि जब ये प्रेग्नेंट थी और ये छुपा रही थी, उन दोनों ने कोई हिंट भी दी हो कि भाई हाँ माँ बनने वाली है एंड ऑल? कभी भी नहीं उन्होंने हिंट दिया कुछ भी। चाहे इसकी एनिवर्सरी का कंटेंट हो, चाहे इसके जन्मदिन का हो, कभी भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही इसका कंटेंट लिया। लेकिन इसके अंदर इतनी जलनखोरी भरी है ना। पिछली बार वो शिमला गए थे ना, उस टाइम पे भी इसने अपनी लव स्टोरी शेयर करी थी ताकि सारा अटेंशन जो है ना इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए और इसके भाई भाभी के सारे ब्लॉग्स जो है फ्लॉप हो जाए। इस बार भी सेम किया है। इसने क्या किया है ना कि बेबी शावर ब्लॉग ऐसा करके डाला है और उसमें ना ऐसे ऐसे इमोजी लगाए हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि ये इसका बेबी शावर है। हालांकि ये किसी और का था। उनके पास में कुछ पड़ोसी रहते थे, उनके बहू का जो है बेबी शावर था। लेकिन इसने क्या कार्ड खेला ताकि ना लोगों को ऐसा लगे कि इसके भाई भाभी जो है इसको छोड़ के चले गए। मतलब बेबी शावर था और वो लोग निकल लिए एक दिन पहले ही। उनको गालियाँ पड़े, दूसरा दो काम हो जाएंगे एक तीर से। एक तो इसके ना व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे थे। मैंने बोला था ना 1 मिलियन होने में भी जो है 3-3 दिन लग रहे थे, तो टाइम तो जा रहा था। तो इसने निंजा टेक्निक अपनाई कि भाई भाभी के ब्लॉग तो ट्रेंड होंगे, इसके भाई का ब्लॉग ट्रेंड होने लगा। तो इसने सोचा होगा ये इसको नींद नहीं आती कंटेंट के चक्कर में। एक बार इसका ब्लॉग जो है एडिट हुआ सारा फाइल जो है ना करप्ट हो गई थी, तो रोने लगी वो। इतना ये कंटेंट के पीछे पागल हो गई है। पागल ही है भाई। रोने लगती है, आधी आधी रात तक कुकिंग करती है। रमज़ान के कंटेंट में जो है सारा कंटेंट रिकॉर्ड हो, इसीलिए सुबह सुबह जाग जाती थी सहरी करने के लिए। तो इतनी ये कंटेंट की भूखी है। कुछ ना कुछ आता जाता कुछ नहीं है। इंग्रेडिएंट बिगाड़ना, नींदें खराब करके जो है कुछ ना कुछ बनाना ताकि वो टाइम 5-6 मिनट का टाइम भी तो होता है ना ब्लॉग में। अभी आप कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है। अभी मैंने एक शो देखा मीम से मोहब्बत। तो मीम से मोहब्बत शो जो है बहुत बढ़िया है। हमें सिर्फ रोशी और तलहा को देखना है, बट साइड में ना 2 फैमिली दिखाई जाती है अनोइंग सी एकदम। ना उसको सीन कोई देखना चाहता है ना कुछ करना चाहते हैं, उस सीन को स्किप करते हैं। लेकिन उस ड्रामे में दिखाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसके सीन आते जाएंगे ना तो लोग बोर हो जाएंगे कि खाली यही आ रहा है। दूसरा ये कि कितना ही स्क्रीन टाइम दे मेन कैरेक्टर को। तो मेन कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ाने के लिए वो वाले जो है ना कैरेक्टर को दिखाना ज़रूरी रहता है। तो भालू आपी भी सेम करती है। अपने ब्लॉग को लंबा करने के लिए ना फालतू सी रेसिपी शेयर कर देती है। चाहे बनाना कुछ नहीं आता है बट शेयर तो करना पड़ता है ताकि वो स्क्रीन टाइम मिल जाए उस रेसिपी के लिए। मतलब कितनी जलनखोरी है इस औरत के अंदर, कितना ज़्यादा ये क्या कहते हैं हसद की आग में जल रही है कि कहीं उन लोगों को ज़्यादा व्यूज़ ना मिल जाए। मैं बेबी शावर का बम फोड़ देती हूँ और आए भी व्यूज़। पता है जितने इसके 10 में दिखाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में कि 10 जो वीडियोज़ होते हैं ना उसमें ये नंबर 1 पर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए। इसको तुरंत ही लोगों को लगा। फ़ोटोज़ खुद के लगाए, बेटी खाला के, और इवेंट में भी गई थी वो फ़ोटो नहीं लगाए, लेकिन वो दिखाया जहाँ नया ड्रेस पहना है। रिजा ने भी नया ड्रेस पहना है, बेटी खाला और अम्मी, और बेटी खाला को पीछे रखा है क्योंकि उसने पुराना सूट पहना ताकि लोगों को शक ना हो। कितनी चालूपंती है इस औरत के अंदर भाई। और दुनिया को बताती है कि जो है एकदम साफ दिल होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो भालू? अब ये एक तरह का बेवकूफ़ बनाना ही है, मिसलीड करना है ऑडियंस को, है ना। वैसे मिसलीड भी नहीं कर रही। अगर कल को कोई बोलेगा ना तो बोले बेबी शावर तो था, मेरा नहीं लेकिन किसी और का तो था, तो इसके पास ये रीज़न है। अब यूट्यूब की पॉलिसी है कि अब चाहे तुम जो भी है भाई, बेबी शावर तो है उस ब्लॉग में। बात यह है इसलिए इसने थंबनेल डाला है कि मिसलीडिंग में भी कोई रिपोर्ट मारेगा तो उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि बेबी शावर तो दिखा है उसमें। तो इतनी चालूपंती है ना इस औरत के अंदर भाई साहब। और बहाना भी मार देगी अगर कोई कुछ बोलेगा तो। वैसे तो ये इग्नोर करेगी कि नहीं बोलेगी कुछ भी, क्योंकि जब ये ऐसी हरकतें करती है ना कुछ, तब ये कमेंट्स को ना इग्नोर कर देती है। बाद में कुछ इसका गुटके किंग के लिए इसके लिए बोले ना तो फिर फ्रेंड्स ऐसे वैसे बोलते थे, ऐसे क्यों बोलते, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स। कितनी नालायक है। कोई अपनी ही सिबलिंग से इतनी नफरत या इतनी जलन कैसे कर सकता है? पर इतना अटेंशन के लिए भूखा इंसान, कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है। इसको हर जगह अटेंशन चाहिए, इसीलिए इसको मोदा में कोई शादियों में बुलाता नहीं था। भाई इतनी ओवर ड्रेस होकर जाती है हर जगह, तंबू बन पहनकर, और इतना बड़ा पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा, एक तो कद्दू जितना बड़ा सर लगता है, एक तो बड़ा है इतना बड़ा थोबड़ा, ऊपर से 2-3 लपेट लेती है कपड़े, तो इतना बड़ा कद्दू जैसा सर, और ऊपर से वो हिजड़ों की तरह जो है ज्वेलरी पहनती है। इतना बुरी लगती है ना जब ऊपर से मांग टीका लगाती है दुपट्टे के ऊपर से और बाहर ऐसे झुमके दिखाती है। अरे बहन, वैसे भी तू कौन सी प्रॉपर हिजाबी है, उस दिन भी खुला पहन के जा।
इतनी नौटंकी उसको लगती है कि कुछ यूनिक जो है फैशन ट्रेंड वो सेट कर रहे हैं। अरे बहन वो जो सिग्नल पे हिजड़ा खड़ा रहता है ऐसी लगती है तू। एंड बाय द वे ये मत बोलना कि मैं किसी की इंसल्ट करूँ, हिजड़ा कोई गाली नहीं है। हिजड़ा जो है जैसे औरत आदमी वैसे हिजड़ा एक जेंडर है, मतलब जेंडर जो भी आप मान लो, हिजड़ा कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं, उसमें कोई नहीं, हिंदी वर्ड है तो आपको ऐसे लगेगा गाली नहीं है कुछ, ठीक है जी। तो भालू आपी हर जगह ओवर ड्रेस होकर जाती है, हर ब्राइड का इसको अटेंशन चाहिए, ये चाहती है इसके पीछे आगे घूमे। बबली की शादी में भी सेम किया था इसने, इतना ओवर ड्रेस, और इसी के पीछे लोग लग गए थे। तो कोई भी लड़की होगी उसको क्यों इनवाइट करना चाहेगी भाई अपने स्पेशल डे पे? एक दिन तो अपनी शादी का तो हर कोई सुपरस्टार होता है ना। तो ऐसे लोग आते हैं, मुझे तो थोड़े भी पसंद नहीं होते। एक ऐसे लोग और दूसरे ऐसे लोग किसी और की शादी में ना, जैसे किसी की शादी है वहाँ पे हैवी से लहंगे पहन के जाना, हैवी सी ज्वेलरी पहनना। अरे तुम्हारी थोड़ी शादी है, चलो कोई बहन वहन की शादी है तो नॉर्मल सा पहने तो समझ आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक चलो कर लो, बट ना तुम्हारा कोई लेना देना। और इतना ओवर ड्रेस होकर कौन जाता है किसी की शादी में? अब ब्राइड को कौन ओवर शेडो करता है? चलो नवरात्रि के टाइम पे तो समझ आता है कि लड़कियां रेडी हो, बढ़िया से चनिया चोली पहने, अच्छे से रेडी होकर जाए, तो तब समझ आता है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करो भाई तो चलता है। बट किसी की शादी में तुम ब्राइड की लाइमलाइट ले रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। तो भालू अपनी सेम चीज़ करती है। अब वो जो बेबी शावर में गई थी वहाँ पे भी कितना पहन लिया भाई, वहाँ पे हर जगह पे इतना उसको जो है ओवर करना रहता है। और फिर बेटी खाला को बोले, अरे बेटी खाला आपने जो सूट जो है ऐसा हल्का फुल्का क्यों पहना? तो बेटी खाला कहती जो मिल गया पहन ले, बेचारी जो कंफर्टेबल थी, बर्तन मांज रही होगी, फिर घाय घाय में बोला कि चलो जाना है, क्या करेगी बेचारी। तो फिर शर्मीले ने इस बार अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि तुम जो है ज़्यादा चमक धमक करके जा रही हो, शादी में थोड़ी जा रही है वो। तो वो कहती अरे अम्मी थोड़ा हमने गुलाबी पहना तो बेटी खाला को भी पहनना चाहिए था ना। तो फिर जो है रिजा भी, हाँ मैंने बोला था कि ऐसा क्यों पहना है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी बात नहीं माने। तू मानती है उनकी बात जो तेरी बात माने? अपनी माँ को सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहती है गूंगनी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चालों भी तारीफ करने रहती, चालों भी मेरी टीम में है ना, तो मुझे चालों भी अच्छा मना पड़ता है। अच्छा एक तो खुद ने ही बोला ठीक है कि बेटी खाला का ड्रेस अच्छा नहीं है, हम सब ने अच्छा पहना है तो ऐसा क्यों। और फिर जो खुद ही कहती कि ठीक है ना हल्का फुल्का चल जाता है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं तो क्यों वो करा, सबसे जो है उनको सुनवा दिया, खुद ने भी सुना दिया, और फिर लास्ट में बोलती कोई बात नहीं है। कद्दू पे तो इतनी गुस्सा चढ़ता है ना मुझे, कद्दू आपी पे। फ्रेंड्स क्या हम कद्दू सच में दिखते हैं? हमको तो गुड को जो है इलायची केला बोलते हैं कि हम छोटू से इलायची केले हैं, बिल्कुल उनके केले, मतलब फ्रेंड्स हम छोटू से इलायची केले जैसे हैं। हम कहाँ से कद्दू है बताओ तो जरा, हम नाजुक से है आपको पता तो है फ्रेंड्स। हम सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़ी सी चाय पीते हैं, एक पराठा खाते हैं, 4 बादाम और 4 अखरोट खाते हैं। आपको लगता है हमारा जो है वजन देख करके हम इतना ही खाते होंगे फ्रेंड्स? कितना कम खाते हैं आप, हमें क्यों ऐसा बोलते हो? हमें डॉक्टर साहब ने बोला था, घर वालों ने खिला दिया, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें भूख नहीं लगती थी, घर वाले जबरदस्ती खिलाते हैं। अब भाभी जो है मासूम भाभी हमारा, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। गुड्डू ने बोला था फ्रेंड्स हमारी कोई गलती नहीं है, हमको मत बताना। कहाँ गया गुड्डू, कहाँ गया? यहाँ पे है, यहाँ पे। क्या कर रहे हो, तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो आज? पैसा खत्म हो गया, गुड का स्टॉक खत्म हो गया, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, ताकत नहीं है। ताकत नहीं, रुको पैसे देती हूँ, तारीफ करो जरा हमारी। हम बिल्कुल करो, ये लोग करती है। फ्रेंड देखो ऐसी बात नहीं है, ये सबको ही पता है शादी के बाद लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि लड़कियों को शौहर के साथ कुछ करना रहता है, बातें और फिर जो है खाली बातें ही करते रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, खाते रहोगे तो फ्रेंड वजन तो बढ़ेगा ना। तो मेरी बेबी का इसलिए वजन बढ़ा है, और मसाला से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी ही हृष्ट पुष्ट गोलू मोलू मेरी बीवी अच्छी लगती है। और कितना गुड्डा जैसी है, कौन कहता है मैं बीवी को कद्दू है, कहीं से कद्दू नहीं लगती, प्यारी सी आलू जैसे है मैं प्यारा आलू मेरा भालू। आलू नहीं है, केले जैसे चिलाई केले छोटू से। भाई इतना झूठ नहीं बोला पाएगा। फिर मुझे जब बहुत गंदी गंदी बातें लोग बोल लिखते हैं कि जोरू का गुलाम है, अम्मी को छोड़ के आ गया है, निकम्मा है, तो कितना सुनेंगे हम तुम्हारे चमचागिरी के चक्कर में। लेकिन आलू नहीं अच्छा रहता है, आलू का शेप हमें पसंद नहीं रहता है। अदरक बोले, अदरक पतला सा रहता है, अदरक तो बहुत ही बेडोल रहता है। लगन तुम बे बाबू झूठ नहीं बोलेंगे, बेडोल तो हो गई हो। रोने लगेंगे फिर जो है, फिर अम्मी से हम पेरेंटिंग टिप्स लेंगे, और जो है तुम्हारे भाभी को उसके दादा दादी के साथ नहीं मिलने देंगे। हम खुद भी नहीं जाएंगे, तुमको भी नहीं जाएंगे। ऐसा कैसे तुम बड़े बहुत अच्छी हो, प्रिंसेस हो, मौदा की प्रिंसेस तुम ही तो हो। हाँ
ये बात, और हमारे हार्डवर्क की तारीफ करो। फ्रेंड ये इतना काम करते मैं थक गया हूँ, समझा के कि मत काम किया करो, इतना काम करोगे थक जाओगी। हमारे लिए अंडा बना देती है और बाबू क्या बोले, कुछ नहीं करते हो, क्या बोले, और झूठ बोल दो कि जो है हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया था। हाँ फ्रेंड मेरा कपड़े इस्त्री करती है, फिर नहाने जाऊँ तो मुझे नहाने को बोलती है, फिर ये बोलती है कि सनी ये बहुत अच्छा है, फिर नीचे जाती है अम्मा के यहाँ पे, अम्मी के यहाँ पे खाना खाने, फिर वापस से लिफ्ट से आती है रिजा को लेकर क्योंकि डरती है मैं बीवी, फिर वापस से रूम में जाती है। फ्रेंड रूम में से आते वॉशरूम लग जाती, खाना खा के आके वॉशरूम जाती है, आधा घंटे तक जाती है। ये सब माइक्रो डिटेल नहीं देनी रहती है, तारीफ नहीं हो रही है तो बेसिक बोलता रहे तो हर कोई जाता था। तो यही तो करते हो बाबू, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, तो ठीक है। फ़ोन पे पर 20,000 रुपये प्राप्त हुए। अब देखो कोई नहीं बोलेगा मैं बीवी को, हमारी बीवी बर्तन मांजती है, किचन साफ करती है। हमारी बीवी सुबह जब हम रेस्टोरेंट से आते हैं खाना पका के देती है, वो तो सुबह आती है काम वाली। हमारी बीवी हमें रोज़ खाना पका के खिलाती है, हमें सर दबाती है, हमारा पैर दबाती है, तबीयत खराब हो तो हमसे कुछ नहीं बनवाती। लेकिन हमने दिखाया था कभी कभी मोहब्बत के खातिर बनाते हैं, वो तो तुम थोड़ी बोलते हो बाबू। हाँ ये तो बात है फ्रेंड्स, आप सब लिखते हो कि हम सनी से काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत के खातिर करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। अब मोहब्बत तो बहुत करते हैं बस। हाँ बस कृष्णा ये बस वाला पार्ट ड्रीम कर देना जरा, ड्रीम जॉब है ना तुम्हारी। हाय फ्रेंड्स हम उठ गए हैं, आप सब कैसे हो, कितने बजे उठी हो, एम है कि पीएम ये तो बताओ भालू आप ही। हाँ दोपहर में उठी है भालू अभी 2:30-3 बजे और बोल रही कि उठ गया है, सुबह है कुछ नहीं मेंशन करेंगे। ये 2:30 बजे उठती है, चाहे ये है चाहे जनाब हो चाहे मैडम हो, ये ओवरवेट हो गए, उनका रीज़न भी यही। इनका सोने का जागने का कोई भी टाइम नहीं रहता, ये चाहे 7 बजे भी कभी सोते हैं, कभी जो है रात के 4 बजे सोएंगे, क्योंकि मैंने देखा है 3:30 बजे 2:30 बजे तक तो ये जागते हैं, तो सोते तो ये 4-5 बजे ही होंगे और फिर 2:30 बजे उठते हैं। जनाब ने तो खुद ने बोला था, मैडम अपनी सास की रिस्पेक्ट इसलिए करती थी क्योंकि अम्मी जो है उसको 2:30 बजे तक जगाती नहीं थी दोपहर के, क्योंकि बच्चे रात में मूवीज़ देखते हैं, इस वजह से सोते रहते हैं अम्मी के अकॉर्डिंग। अम्मी खुद जो है खराटे ले लेकर 10 बजे तक सोती है, तो क्या ही जो है बाकियों को बोलेगी। अब माँ ही बिगड़ेल है तो बच्चे क्या ही होंगे, है ना। जिस घर में माँ या बाप में से कोई एक सख्त ना हो, उस घर में बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं आती है। किसी एक पेरेंट को तो सख्त होना पड़ता है, ज़्यादा आज़ादी ज़्यादा वो भी अच्छा नहीं रहता। देखो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सख्ती होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको डर लगना चाहिए। यहाँ पे तो किसी को किसी से डर नहीं लगता। भालू अपने पापा को बोलती है कि पापा में अकल नहीं है, जनाब के सामने उसकी माँ थरथराती है, काँपती है, डरती है और जो भी है हाँ 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 तारीफ पे तारीफ करती है। तो ऐसा थोड़ी होता है, माँ बाप से बच्चों को डरना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डरो, बट रिस्पेक्ट के मारे डरे कि नहीं। ये तो दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं। अम्मी इतना खा रही है, अम्मी प्लेट भर के खा रही है, अम्मी का सूट ऐसा, अम्मी झूठ मत बोलो आपने तो ये खाया था ये खाया था, कर करके कौन करता है अपनी माँ के साथ ऐसा भाई। माँ भी खिलाड़ी है, माँ भी बर्दाश्त कर लेती कि भाई सूट और खाना मिल जाता है रोज़ रोज़ बाहर का, तो क्या ही मुझे भारी पड़ रहा है, एक्टिंग कर लूँगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बनाई है, जलेबी तो बहुत अच्छी बनाई है, तो थोड़ी तो सख्त नहीं है लेकिन जलेबी अच्छी है। अरे बाप रे, शर्मीली बेगम कुछ भी खा ले, भालू अभी कुछ भी खिला दे उसको, टेस्टी है करके खा ले। जितना भी हैवीली प्रेग्नेंट टू क्यों ना हो, इसको इवेंट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लड़की जो थी ना, थोड़ी देर तो मुझे पहचान में नहीं है कि ये लड़की आखिर है कौन। फिर मैंने देखा किसने इसको टैग कर रखा था, तो उसमें वो मुझे मिली, वो जो प्लास्टर पेंट करके जाती है ना, जिसको हम बहुत तारीफ करते हैं जिसके मेकअप की, वही है वो लेडी, आसिया करके नाम है उसका। तो वो लेडी जो है उसके वहाँ पे वो गई थी वर्कशॉप पे। बाप रे, पहचान में खुद नहीं आ रही। सोचो कितना मेकअप, कितना मेकअप। मेकअप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इंसान जो है वो बदल ही जाए। एक मैंने साउथ की मूवी देखी, उसमें ना एक लड़का अपनी मम्मी का जो रहता है ना सेलो, वहाँ पे वो सब काम करता है, मतलब सेलो भी होता है वहाँ पे, वो मेकअप भी करता है, मेकओवर का काम करता है। तो एक लड़की जो है वो थोड़ी सांवली होती है, मतलब तो उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क रहता है, तो उसकी शादी नहीं हो रही होती। तो कहते हैं कि इसकी माँ कहती है कि इसको ऐसा गोरा बना दो, इतना उसका एकदम रंग संवार दो ताकि इसकी शादी हो जाए। अब उसको बहुत ज़्यादा वो मेकअप लगा देते हैं। उसके बाद उसकी शादी किसी गुंडे से हो जाती है। अब गुंडा तो खुश हो जाता है कि बहुत सुंदर है, गुंडे की भी शादी नहीं हो रही होती है।
तो वो खुश हो जाता है कि उसको इतनी सुंदर बीवी मिल गई, मतलब उस मूवी में दिखाया जाता है काला गोरा सुंदर है, सफ़ेद मतलब सुंदर। तो फिर उसकी शादी हो गई और वो तो खुश खुश एकदम शादी इंजॉय करता है फर्स्ट नाइट। देन सुबह जब वो नहाने जाते सारा मेकअप उतर जाता है। अब वो गुंडा जो है वो मेकअप जिसने करा था ना, मेकअप आर्टिस्ट, उसको ढूंढने लगता है कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वैसा हो जाता है कि इंसान बदलना नहीं चाहिए, इंसान के फीचर्स जो है ना वो इन्हेंस होने चाहिए, राइट। मेकअप का काम होता है फीचर्स इन्हेंस करना, ना कि किसी और पर्सन को कोई और ही पर्सन बना देना। खैर, एक तो ये, एक तो दूसरी एक और है, वो तो खाली एक पता नहीं अजीब से ब्राइड्स जो रहते हैं ना उसका एकदम वो दिखाती है अजीब ढंग से, वो जो है वो दिखाती पारुल करके है कोई। तो ये दोनों तो मुझे अलग ही नमूनिया लगती है। बाकी एक और है हमारे गुजरात की, वो भी बहुत, वो तो आई मेकअप पे करती है नीला पीला, पता नहीं कैसा कैसा कर देती है कशिश। वो 2018-19 में जो मेकअप चलता था अभी भी वही करती रहती है, मोर पंख वाला। तो वो सही नहीं लगती है। 2-3 ऐसी है जिनका मेकअप बहुत सही लगता है मुझे। एक तो ये श्रेया हो गई, श्रेया जैन, निधि भी अच्छा करती है, और एक और है, एक वो बंगाली थी वो लेडी, मैं जब करती थी ना काम ये सब फील्ड में, तब मुझे शुभ्रा का भी अच्छा रहता है। ये बोलती है कि ये भी जो है इसको भी मेकअप सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये स्किल है, ये भी सीखना चाहेगी। जब भी सीखेगी वो खासिया के पास ही सीखेगी, उसको जो है मतलब फूल चढ़ा रही है ताकि फ्री में जो है उसको कोर्स करवा ले, और वो भी करवा भी देगी। उसको जो है बीवा का सूट दिया था उसने खासिया ने, और उसके बाद जो है फ्री में कोर्स भी करवा लेगी। भालू अभी बड़ी चालू है। अब वो जो है दिंदा और फूफियान के साथ दोस्ती टूट गई लग रही है। क्या रे पुपी, क्या रे उसके साथ शायद दोस्ती टूट गई है। जिस इवेंट में भी गए थे वहाँ पे भी भाई देख लो भाई, भालू आपी के फैंस। वो खासिया कहती है कि ये जो है अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर आ रही है। लोल, बिजी शेड्यूल, पूरा दिन तो सोती रहती, कहाँ बिजी है ये, इतनी फारिग है ये ज़िंदगी में कि जलेबी बनाना, वो भी दोबारा, ताकि कंटेंट निकल जाए। वो कंटेंट के लिए आई थी वहाँ पे, उसका भी काम हो गया, और फिर बोली कि बहुत इज्जत से नवाजा है हमें। चलो ये भालू का तो समझ आ गया, गुटखा किंग औरतों के वहाँ पे क्यों गया था, औरतों के वर्कशॉप पे। वो जाने वाली चीज़ थी, वहाँ पे सारी औरतें गुटखा किंग गया, वहाँ पे शर्म भी नहीं आती। वो और कृष्णा चोमू, अच्छा कृष्णा और गुटखा किंग तो उस साइड से दिख रहे थे, तो इस साइड से किसने ब्लॉग रिकॉर्ड किया? एक छपरी लड़की चिल्ला रही थी वो करके, एंट्री तो ऐसे ली जो है कद्दू ने हाथ हिलाते हिलाते, कोई मिल गया कि जादू ने, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा हो। अरे बेन, पूरा छपरियों का महासंगम लग रहा था। भालू अपी लीडर लग रही थी उन सब की। जब उसको ना कान की बूंदे दी थी ना वो आसिया ने, तो कहते अरे इसकी क्या जरूरत थी, डोंकी स्मेल दे दे के ले लेती है, लेकिन कहती है इसकी क्या जरूरत थी। वैसे इसको बहुत खुशी होती है, कुछ सामान मिलता तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन नौटंकियाँ तो करनी पड़ती ना, इसकी क्या जरूरत थी एंड ऑल। फ्रेंड्स, ये सब ऐसी बात नहीं, हमारे लिए मोहब्बत की काफ़ी है, लेकिन गिफ्ट हो तो वो काफ़ी थे, थोड़ा ज़्यादा काफ़ी है, तो आप लोग गिफ्ट लाया करो, हम माइंड नहीं करेंगे, वो आपकी मोहब्बत समझकर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम भाई भाभी की जैसे नहीं है कि आपकी गिफ्ट को जो है ठुकरा देंगे, हम बहुत जो है सॉफ्ट हार्टेड है फ्रेंड्सू की टाटू। इतने सारे ढेर सारे अंडे खाने के बाद जो है नौटंकी करती है कि फ्रेंड्स थोड़े से अंडे थे, अब हमसे खाए नहीं जाएंगे फ्रेंड्सू, और पराठा खाली एक ही खाएगी। भाई क्यों भाई अपना खाना दिखाती है? सबको पता है तुम बहुत कम खाती हो, तुम तो खाती ही नहीं हो, तुम तो चुगने भर का खाती हो, हम सबको पता है, ठीक है? अब मत दिखाया करो कि तुम कम खाती हो। वो गुटखा किंग को कहती है अरे आप तो जल्दी जो है रेडी हो गए सर्विस देने के लिए। क्या सर्विस देता है बाय द वे गुटखा किंग? सर्विस किस चीज़ की देता है गुटखा किंग भाई? ब्रांड, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई सर्विस नहीं देता हूँ, मुझे सर्विस देना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, होम डिलीवरी की सर्विस देता हूँ मैं ज़रूर से। तो आपको कुछ ऑर्डर करना है तो मेरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करिए, मैं आपके घर खुद जो है डिलीवरी देने आऊँगा, ठीक है ब्रांड? मैक्सिमम ऑर्डर 2000 रुपये तक का होना चाहिए, तभी मैं सेलिब्रिटी का पति हो, तो तभी तो आऊँगा ना, ऐसे थोड़ी आऊँगा। अच्छा, ये 36 साल की निकम में से खुद के लिए ग्रॉसरी तक ऑर्डर नहीं की जाती है। वो भी रिज़ा जो है वो ऑर्डर कर रही थी, उस पर भी रिज़ा को लताड़ लगाती। रिज़ा को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि तुम्हारा ही मैं काम कर रही थी, तुम्हारे लिए मैं ग्रॉसरी ऑर्डर कर रही थी। रिज़ा को सुनाती है गुटखा किंग और कृष्णा के सामने कि देखो देखो कितना बिजी रहती, इतना तो जो है मैनेजर भी नहीं बिजी रहती, अगर मैनेजर का काम करती तो भी अच्छा खासा कमा लेती, तेरे लिए तो फ्री में ही कर रही है। मतलब निकम्मी का ही काम कर रही है, ऊपर से निकम्मी सुनाएगी। वे पीछे पड़ गई एकदम, कहीं नहीं हो जाएगा तेरे गुटखा किंग को उससे प्यार। क्या उसके सामने नीचा दिखाती रहती है उसको? ना ही उसको होगा, पागल औरत एकदम।
और कहती है कि रिजा मंगाने से अच्छा तुम खुद जाकर ले आती थी ये सारी ग्रोसरी। खुद का सांड जैसा खुटिया जैसा पति घर पे बैठा है और रिजा लड़कियां लेने जाए। इनके घर इनको शर्म लिहाज भी नहीं आता कुछ। चलो लड़का होता है तो ज़्यादा तो समझ, घर पे आदमी बैठे सांड सांड भर के गेंडे गेंडे जैसे, और लड़कियां जाएगी सामान लेने, कितनी शर्म की बात है। रिजा रात में भी जाती है। ये गुटका जो है नल्ला एकदम, क्या आदमी है कि कलंक है आदमी के नाम पे। रात को बहन बेटियों को बाहर भेज देता है जबकि है घर पे तो भी। ये क्या है, ये आलसपना है। इसमें कोई वो इक्वलिटी की बात नहीं है, ये आलसपना होता है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है। गुटको ने हमें प्रेग्नेंट किया है तो डॉक्टर साहब ने मना किया है कि गुटको को भी बर्दाश्त करने की जरूरत है फ्रेंड्स, इसीलिए नहीं गए। तो गुटको भी हावीली प्रेग्नेंट किए है तो उनको भी मेहनत लगी है फ्रेंड्स। तो हमें प्रेग्नेंट करने में कितनी मेहनत लगी होगी, बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है। तो इसलिए गुटको में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं होती है, तो इसलिए नहीं गए उस पर। पिज्जा गई तो क्या हो गया, पिज्जा की तारीफ करते रहे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सोचो इतने सारे कपड़े हैं इसके पास, ये चूज नहीं कर पा रही, ये पहने कि वो पहने, लेकिन पहनती बकवास ही लगती है जो भी पहनती है। सोचो ना, ढेले भर का टैलेंट ना कुछ स्किल, लेकिन भाई किस्मत क्या, गधा पहलवान तो खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, वो वाला सीन है। तो ये गधी पहलवान है इसी वजह से, किस्मत की वजह से और भाई भाभी की वजह से। फ्रेंड्स हमने जो है मावा जलेबी बना ली है, आप जो है जाकर देख लो जब तक हम ड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स पहले तो ड्रेस अच्छे से घड़ी करके रखना सीख, अलमारी तो बना ली, वापस से जो है वैसे का वैसा पसारा डालना सीख गई, कपड़ों का ढेर पूरा बना दिया है। अच्छा मावा दूसरी बार मंगा के जलेबी बनाई सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। जब तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, जब तुम खाली इंग्रेडिएंट ही वेस्ट करते हो तो क्यों ये सब करना। और वो रिजा को आधी रात में जगा कर, रात के 1 बजे जगा कर, ताकि कंटेंट मिल जाए और इसको ईगो सेटिस्फाइड हो जाए कि इसको बनानी आती है। वैसे जलेबी इसको बनानी आती है, आज से 2 साल पहले के ब्लॉग में इसने जलेबी बनाई है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो तब ये बना लेती थी। तो मैं तो बोल रही हूँ ना, इसको सब आता है, खाली नौटंकी आता है कि करना ना पड़े। अब देखो एक निंजा टेक्निक होती है, काम ऐसे करो कि दूसरी बार तुम्हें कोई बोले ना। तो भालू अपी का वही है कि जानबूझ के खाना नहीं बनाते, कि बनाएगी तो गुटका किंग ससुराल वाले कहीं पे भी जाएगी तो बनाना पड़ेगा खाना ना, रोज रोज बनाएगी तो। इसलिए ये नौटंकियाँ करती है कि इसको कुछ खाना बनाना आता नहीं, इसको सब कुछ आता है, खाली नौटंकी है इस भालू अपी की। फ्रेंड्स हमें बाहर जाना है, और फ्रेंड्स जब हम बाहर जा रहे हैं और हम गोबर जैसा मुंह बना ले तो समझ लो कि हम कुछ आपको जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए बेचने आए हैं, दलाली करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप ये जो है कोड यूज़ कर लो ताकि बीच में हमें दलाली मिल जाए। और हमको ग्लो की बहुत ज़रूरत रहती है, तो पापा अर्थ की जो है फेस वॉश से हमें बहुत ग्लो मिला है। आपको तो पता ही है, हमें तो खाली 3 वॉश में ही पूरा फेस वॉश खत्म हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा कद्दू जितना थोबड़ा है तो फेस वॉश तो यूज़ होता ही है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ जो है पापा अर्थ की वेबसाइट से हमारे लिंक कोड यूज़ कर लेना ताकि हमें 20% और भी दलाली मिल जाए। आपका तो कुछ नहीं होगा, आपको ठेंगा मिलेगा, लेकिन हमारा जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा वो जो है ना सर्टिफिकेट जो है ना वो मेकअप आर्टिस्ट का, वो भालू अपी ने अपने मोटे मोटे हाथों से दिया था। उनके लिए तो भालू अपी खैर सेलिब्रिटी सुपरस्टार है, जिस तरीके से छपरापना कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई भालू अपी उनकी आइडल होगी, सही है उनके लिए तो जिंदगी भर की मामरी बन गई। तो ग्रेटेस्ट भालू अपी ने हमें सर्टिफिकेट दिया था। फ्रेंड्स पापा के पास अम्मी बैठने गई थी, फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय बना के पी। बेटी खाला ने और अम्मी ने हमारी इतनी औकात कहा कि हम वहाँ पे चाय पिए। कहीं भाभी ने ब्लॉग देख लिया तो गुस्सा करती है फ्रेंड्स। हमारा भी घर है, हमारा भी 3 BHK है, लेकिन घमंड कभी नहीं किया जितना 5 BHK वाले करते हैं। हम बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है फ्रेंड्स, 5 BHK वाले बहुत कमेंटी है। कश्मीर अकेले चले गए, ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है, हमारा ब्लॉग ट्रेंड नहीं करता है, इसलिए भाभी शावर का जो है डूट का टाइटल लगाना पड़ता है। हमें बहुत घबराहट होती है, बहुत जलनखोरी होती है। भाभी को जो है भाभी के बाल नोच डाले ऐसा मन करता है, भाभी हमारे भाई को छीन डाली। फ्रेंड्स अब भाभी की गलती है, भाभी हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया, हमारे भाई तो ऐसे नहीं थे पहले। खुद ने जो तुम्हारे पति को घर जमाए बना लिया है उसका क्या, हमने सोचा था कि शादी करा दी, इतना कुछ कर लिया, बला टली, ये बला तो जो है यहीं पे आ गई। हाँ अपने पति को घर जमाई बनाए उसका कुछ नहीं, हम तो यहीं पे रहते हैं, घूमने चले गए तो तुम्हें क्या जलनखोरी होती है, तो झूठे झूठे टाइटल लगाते। मैंने बोला शोएब को, देखा शोएब तुम्हारी बहन की हरकतें, हाँ ये बाज नहीं आएगी, ये जलनखोर नालायक कभी बाज नहीं आएगी। हाँ तो क्या करती, ब्लॉग ट्रेंड करता है देखता है क्या, हमारा भी दिल है, हमारा भी दिल में जलनखोरी होती है, क्यों ना लगाए। हम कल भी जो है अपनी लव स्टोरी का पार्ट 2 ला रहे हैं, बिल्कुल भी हिट नहीं होने देंगे, फ्लॉप करा के ही मानेंगे। कितनी जहरीली हो तुम, नागिन हो नागिन, नागिन को दूध पिलाते थे हम। हाँ तो दूध पिलाते थे तो ठीक है, अब हम आपको दही खिलाएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे जनाब बहुत अच्छी लस्सी बनाते हैं, मैं लस्सी पी लूँगी।
मुझे दही पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक कर्ड। मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे दही नहीं पसंद है, मुझे पनीर नहीं पसंद है, मुझे फ्रूट नहीं पसंद है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है। और मुझे तू नहीं पसंद है, मुझे रिहान ही पसंद है खाली। तू रहे इसी के साथ, इसी के जैसी हो जाना। देखा जब तक मेरी छत्र छाया में थी कितनी ज़्यादा स्मार्ट मैंने रखा था, अब आ गई अपनी गवारपंती पे, आ गई ना अपनी औकात पे। यही हो है तुम्हारी औकात, जलनखोरी, यही है तुम्हारा लेवल। मेरे जनाब जो लेवल का कहता ना तुम्हारे लेवल के बारे में, नहीं हमारा लेवल बहुत बड़ा है, हमने अंधेरे में फ्लैट लिया है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा घर जो गांव में इतनी ज़मीन, हमारे ससुराल वालों की इतनी ज़मीन। आपका क्या लेवल है भाभी? आपके बारे में तो अम्मा तो डॉल ने न्यूज़ लिख कर दी थी। मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे मेरा बेबी बॉय कश्मीर कितना सुंदर है, स्नो गिर रहा है। अरे वाह, ये रेहान यहाँ आओ, हम दोनों जो है देवर भाभी फ़ोटो खींचते हैं। जानबूझ के फोन नहीं काटती है ताकि हम मासूम का दिल दुखे। अल्लाह करे कि भाभी का कॉन्स्टिपेशन हो जाए और आधे एक घंटे तक बाथरूम में बैठे रहे, जोर लगाए फिर भी ना हो। हमारी शाप है भाभी को, अभी क्यों नहीं लेकर गए? हमारा भाभी हो जाता तब जाते ताकि हमें कम दुख होता था। अच्छा, जहाँ पे ये बेबी शावर में गए थे उस कपल को देखो भाई, कितना क्यूट था एकदम। दोनों के दोनों कितने प्यारे लगते थे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के साथ बड़े प्यारे लग रहे थे। और वो जो लड़की थी वो भी प्रेग्नेंट थी। बेबी शावर हुआ है मतलब उसका भी 8वां महीना तो चल ही रहा होगा, राइट? 7वां 8वां महीना चल ही रहा होगा। तो उस मतलब कि अभी बेबी उसका भी अगले महीने होने वाला था, तो भी कितना ज़्यादा वो फिट थी। और इतना ही वज़न बढ़ता है औरतों का, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वो भी तो प्रेग्नेंट है हैवीली, और भालू आपी भी है। भालू आपी में उसमें देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितनी प्यारी लग रही। कितना वो जो एक जब औरत माँ बनने वाली होती तब जो उसके फेस पे ग्लो आता है ना, वो आता है। भालू आपी के चेहरे पे तो एकदम ऐसा लगता है लानत पड़ी है, जैसे फिटकार पड़ी है, जैसे इतना बुरा लगता है। टीवी पे जब मैंने लगाया था ना मैं खुद डर गई, मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने मोबाइल पर ही देख लिया रिव्यू करने के लिए। इतना बड़ा एक तो, और इतना दाग दिख रहा है, और इतनी तो दाढ़ी दिखती है भालू आपी की। जब जलेबी बना रहे ना तब पूरी दाढ़ी दिख रही। दाढ़ी बना लिया करो भालू आपी, मूछ निकाल रही है इसलिए बंदर जैसी लग रही है, दाढ़ी तो निकाल लिया करो। अच्छा, जो रिजा ने सूट पहना था लाल वाला, तो बेटी खाला कहती है कि सूट का फोटो तो पापा को पहनना है। तो कहती अरे लेकिन ये तो मैं पहन चुकी हूँ, अभी क्या फोटो भेजूंगी। मतलब पापा के साथ, माँ बाप के साथ कोई भी उसको नहीं है इमोशनल अटैचमेंट। अब देखो ये इमोशनल अटैचमेंट के लिए ब्लेम किया जाता है, इस बात के लिए तो मैं भालू को भी ब्लेम नहीं करूँगी कि उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इस इमोशनल अटैचमेंट होने के लिए माँ बाप टाइम भी तो स्पेंड करे बच्चे के साथ। हाँ, किसी के भरोसे तुम छोड़ दो तो थोड़ी ना इमोशनल अटैचमेंट आएगा। बच्चों की तो गलती है ही नहीं इस मामले में। फिर अगर ब्लेम करना है तो ये भालू और उसके पेरेंट्स को, और इस मामले में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने नहीं वो बिल्ड किया। वेकेशंस पे अपने घर ले जाते हर साल, क्यों नहीं लेकर जाते थे? तो फिर तो आदत पड़ गई ना, बच्चे बड़े हुए तो उनको तो वही आदत, वही आवा है, वही उनके वो है ना, तो उनके लिए वो सही है। इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों थोड़ी रिस्पॉन्सिबल, उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ पैदा करना, वो प्रोसेस करके वो वही माँ बाप बनना नहीं होता है। बच्चों को बड़ा करना, उसको चलना सिखाना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, ये होता है माँ बाप का कर्तव्य। खाली पैदा करके किसी को दे देना, सौंप देना, ये थोड़ी माँ बाप होते हैं। और फिर थोड़ी बच्चा उससे इमोशनली अटैच होगा। पैदा करने वाली माँ से पालने वाली माँ जो है उसका ओहदा बड़ा होता है, क्योंकि उसी के साथ जो है वो बच्चा रहा है हमेशा से। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी की भी गलती है कि वो बच्चे जो है इमोशनल अटैच्ड नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स की भी गलती है ना, कमा क्यों रहे हो भाई जब तुम्हें कुछ नहीं करना था? क्योंकि बच्चे ही पैदा करने, एक ही करो या तो करो ही मत, फिर नहीं औकात नहीं है तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी की भी गलती है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ अटैच्ड नहीं है इमोशनली। एंड फाइनली शरील मिली, बेगम पापा को मिलने चली गई। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी बात क्यों करते हो? हमारी अम्मी को ये सब नहीं पता है। फ्रेंड्स, हमने इम्पोर्टेंट काम कर दिया, हमने अखरोट और बादाम को भिगा दिया है। हम है ना हार्ड वर्किंग, तारीफ करो। फ्रेंड्स, हमें नजर लग गई थी, आपको पता है हम गए थे ना 2 इवेंट पे, फिर हमें नजर लग गई थी कि हम कितना ब्यूटीफुल है, तो इसलिए नजर लग गई थी। 24 घंटे तक हमारा जो है काम करने का मन ही नहीं करा, हमने ब्लॉग ही नहीं बनाए, हम लेटे रहे। हमें जो है स्वेलिंग हो गई थी पैरों में, मोटे मोटे पैरों में। तो फ्रेंड्स, नजर लगती है, थू कर देना आप सब, हमारे लिए दुआ करो फ्रेंड्स।
भालू अप्पी के अंदर इतनी चालाकी है कि आलसी शर्मिली से भी अपना काम करा लेती है। कुशन रजाई सब मंगवाया था तो शर्मिली को बुला लिया काम कराने के लिए, थोड़ा छोटा मोटा सामान दे दिया, शर्मिली ले लिया, फिर जो है काम कराने लग गई। और फिर कहती है कि अम्मी को ना पौधे बहुत पसंद है, लेकिन अम्मी के घर पे भी कलर होना है, इसलिए हमने बोला अम्मी हम बाद में दिला देंगे। एक पौधा दिया था, वो भी इतना दिल छोटा था इसका कि तुरंत रेस्टोरेंट में ले गई कि अम्मी के वहाँ पे मैंने रखा था, लेकिन अम्मी को ज़रूरत नहीं है, बड़ा था, रेस्टोरेंट में रख देते हैं, ऐसा बहाना मार के ले गई। इतना छोटा तो तेरा दिल है, तू क्या पौधे लगवाएगी। ये इसलिए क्योंकि भाभी ने अपनी मोम के वहाँ पे लगवाया है ना, तो कंपटीशन चलता है भाभी के साथ नेक टू नेक कि भाभी ने क्यों लगाए अपनी मम्मी की इधर, मेरी मम्मी की इधर क्यों नहीं लगवाए। इसी वजह से बार बार शेड करती है, पौधों के बीच में लाती है। भाभी अपने घर पे लाखों रुपए के पौधे लाती है, लेकिन मेरे मम्मी के वहाँ पे क्यों नहीं लगाए, तो अम्मी के पौधे लगा देंगे, अम्मी को भी पसंद है ऐसा कर करके। इतनी जलनखोर है, बाप रे, ऐसी ननद मिल जाए किसी को तो जिंदगी बर्बाद है। जो खुद को कुछ आता नहीं है, कुछ बनाती नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दिखाती है डिटेलिंग में, गुटके से तारीफ कराना, सबसे तारीफ कराना। रिजा ने केक बेक किया था ना, तो क्या बोली, देखो फ्रेंड्सू केक बना रही है पिज्जा, लेकिन हमारे किचन का जो है पूरा हालत खराब कर दिया है फ्रेंड्सू। कितनी जलनखोरी है इस औरत के अंदर, खुद को कुछ आता जाता नहीं। किसी को आता है अच्छे से केक बेक किया तो तारीफ भी नहीं की, दिखाया भी नहीं, थोड़ा सा ही पार्ट दिखाया उसने, नहीं मुझे अच्छा लगा, चालों पे बहुत अच्छी है। भाड़ में जा भाई, हमको क्या तेरी चालू अपी से, छोड़ो, हमको क्या करना है तुम्हारे केक का भी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आपको सच में अपना ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय।